हेलो एवरीवन। तो आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है कि जेनेटिक मटेरियल जो हमारे डीएनए उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, हमने अब ये तो प्रूव कर दिया था एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि जो डीएनए है वो क्या है हमारा, जो डीएनए है वही क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मतलब फीचर्स पढ़ेंगे। तो पहला फीचर्स क्या होना चाहिए कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल हो वो क्या हो, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, केमिकली भी और स्ट्रक्चरली भी। ठीक है, अब देखो जो डीएनए है वो दोनों तरीके से स्टेबल है। ठीक है, अगर हम चेक करें कैसे, तो देखो डीएनए एंड आरएनए की मैं बात करूँ, और प्रोटीन भी ले लेते हैं, प्रोटीन क्यों नहीं है। ठीक है, तो जो डीएनए के अंदर स्टेबिलिटी मैंने बताया, चलो तीनों का देखें एक बारी। तो जो डीएनए के अंदर स्टेबिलिटी होती है वो ड्यू टू थायमिन होती है। ठीक है, डीएनए के अंदर थायमिन होता है जिसकी वजह से वो क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आरएनए में, तो आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है जो कि बहुत रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव, इसलिए ये स्टेबल इतना नहीं होता है। और ये तो एक अनस्टेबल कैटलिस्ट है ही, अनस्टेबल कैटलिस्ट है ही। ठीक है, और अगर मैं दूसरी चीज की बात करूं, तो डीएनए कभी भी कैटलिस्ट की तरह एक्ट नहीं कर सकता, डीएनए कैटलिस्ट की तरह एक्ट नहीं कर सकता। आरएनए कभी कभी करता है, कुछ आरएनए ऐसे हैं जो कैटलिस्ट की तरह एक्ट क्या करते हैं। सम आरएनए हैं जो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। और अनस्टेबल प्रोटीन तो मैंने बताया क्या अनस्टेबल कैटलिस्ट है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि डीएनए जो है वो क्या है, जो हमारा डीएनए है वो केमिकली तो हमने प्रूव कर दिया कि क्या है, मोर स्टेबल है। डीएनए केमिकली मोर स्टेबल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कौन से वाला, स्ट्रक्चरली। ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रक्चरली देखूं, स्ट्रक्चरली भी बात करूं, तो जो डीएनए है वो उसके अंदर क्या होता है, वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। और जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसलिए कम स्टेबल है एज कम्पेयर टू डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी है कि डीएनए जो है वो थर्मोस्टेबल भी है, थर्मोस्टेबल, थर्मोस्टेबल मतलब हाई टेम्परेचर में भी एक्टिव रहता है। लेकिन प्रोटीन जो है, प्रोटीन प्रोटीन क्या है, उसका पीएच एंड पीएच क्या हो जाएगा, एंड टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। अगर वो डीनेचर कर दें हम उसे या टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, और उसका पीएच एंड टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। तो इससे भी हमने क्या प्रूफ कर दिया कि स्ट्रक्चरली भी कौन ज़्यादा स्टेबल है, डीएनए जो है वो स्ट्रक्चरली भी ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकंड की, तो सेकंड चीज हम क्या देखेंगे फीचर्स ऑफ डीएनए में। तो सेकंड चीज जो देखेंगे कि जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो अंडरगो स्लो म्यूटेशन, उसके अंदर जो म्यूटेशन है वो कैसे हो, धीरे धीरे हो, स्पीड से ना हो। ठीक है, अंडरगो स्लो म्यूटेशन। अगर फास्ट म्यूटेशन होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बीमारी आ सकती है। थर्ड फीचर होना चाहिए कि अंडरगो रेप्लिकेशन, अंडरगो रेप्लिकेशन, क्योंकि रेप्लिका बनेगा तभी तो वो कहाँ पास करेगा, नेक्स्ट जनरेशन में पास करेगा। ठीक है, और चौथा पॉइंट है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए मेंडेलियन कैरेक्टर में, एबल टू एक्सप्रेस itself in Mendelian pattern of inheritance, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, अपने आप को मेंडेलियन पैटर्न में एक्सप्रेस करना चाहिए उसको। ठीक है, अगर वो नहीं कर रहा होगा तो वो क्या नहीं है, अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा होगा तो मतलब फीचर्स में आता है, उसको एक्सप्रेस अपने आप को करना होगा किसमें,
वो जेनेटिक मटेरियल नहीं अगर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा क्या, आरएनए वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं आरएनए वर्ल्ड की बात करूं तो हमने ये पता लगाया कि जो आरएनए है वो क्या है, हमारा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता था ज़्यादा। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या, ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता था, एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो हमने स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए वो किस में चेंज हो गया, डीएनए में। और डीएनए जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू आरएनए। ठीक है, तो उसने अपने अंदर क्या किया, आरएनए ने अपने अंदर केमिकली मॉडिफाई किया, अपने आप को केमिकली मॉडिफाई किया और किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मॉडिफाई करके डीएनए में, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है आरएनए से। ठीक है, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा बेटर कौन स्टोर करता है, डीएनए। अब ये क्या करेगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो स्टोर करनी है वो भी ज़्यादा अच्छे से करेगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर हमें ट्रांसफ़र करनी होगी, स्टोर करनी होगी तो ये बेटर है। और अगर हमें ट्रांसफ़र करनी होगी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, आरएनए। ठीक है, स्टोर करनी हो अगर हमें तो कौन है, स्टोर करनी हो तो डीएनए। और अगर ट्रांसफ़र कर अगर सॉरी और अगर ट्रांसफ़र करनी हो तो आरएनए। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इसको एक बार एनसीईआरटी रीड आउट करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। थैंक यू।